नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर सियासत भी जमकर होती है। अब दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए स्मोक टावर लगाया गया, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से भी दिल्ली में एक और स्मोक टावर लगाया गया। लेकिन सिर्फ बात इतनी ही नहीं है। धीरे धीरे अब जो वक्त नजदीक आ रहा है, उस दौरान दिल्ली के आसपास जो पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर किसान पराली जलाते हैं और पराली जलाने के बाद जो प्रदूषण होता है, उससे दिल्ली में खासकर बात की जाए तो बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। इसको लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के जो तमाम पड़ोसी राज्य हैं उनको ये पूछा था कि आपकी क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटेजी है इस पराली को लेकर, किस तरह से इस पराली का समाधान सरकार के द्वारा निकाला जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब शामिल हैं। लेकिन अब इस मुद्दे को उठाया है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि ये जो तमाम दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, चारों पड़ोसी राज्य हैं, इनसे जब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने रिपोर्ट मांगी तो इनकी ओर से जो जवाब दिया गया उससे आयोग संतुष्ट नहीं हुआ है और इनकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कई गंभीर आरोप यहाँ पर सौरभ भारद्वाज ने इन चारों राज्यों की सरकारों पर लगाए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है एक आयोग है, कमीशन है, जिसने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के 4 पड़ोसी राज्यों से उनका स्टेटस मंगवाया है कि आपने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। और बहुत दुख की बात है और मुझे लगता है कि आश्चर्य की बात नहीं है, दुख की बात है कि इन चारों राज्यों ने, जिसमें 2 जो है वो भाजपा के अधीन है और 2 जो है वो कांग्रेस के अधीन है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश भाजपा की हैं, पंजाब और राजस्थान कांग्रेस की हैं। इन चारों राज्यों ने कोई काम नहीं किया है कि किस तरीके से पराली से प्रदूषण को रोका जाएगा। पराली से प्रदूषण रोकने के कई उपाय इस वक्त देश के अंदर उपलब्ध हैं। सबसे पहला तो बायो डिकम्पोजर, जो कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल कई लोगों को दिखाया कि कैसे बायो डिकम्पोजर से आप जो पराली का जो स्टबल है उसको गलाकर खेत के अंदर ही खाद बना सकते हैं। तो उसके बारे में इस आयोग ने इन राज्यों से पूछा। जिन मशीनों से इस स्टबल को निकाला जा सकता है और इसको प्रोसेस करके इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तरीके की बहुत सारी मशीनें उपलब्ध हैं बाजार में। और केंद्र सरकार ने इन राज्यों को कहा था और आयोग ने राज्यों को कहा था कि आप इन मशीनों को किसानों तक पहुंचाने के लिए, इसके ऊपर सब्सिडी देने के लिए आप अपना प्लान जो है आयोग को दें। तो आयोग की ऑब्जर्वेशन है कि राज्यों ने कोई प्लान जो है आयोग को नहीं दिया है। सिर्फ कागजी कार्रवाई है कि जो पराली आएगी उसका हम इथेनॉल बना लेंगे, उसको हम इंडस्ट्रियल यूज़ में इस्तेमाल कर लेंगे, उसको हम एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ कागजी कार्रवाई है। मशीनरी कैसे, किस तरीके से, किस प्रोसेस से किसानों तक पहुंचेगी, उन तक सब्सिडी पहुंचेगी, इसका कोई ब्यौरा जो है इन स्टेट्स ने नहीं दिया है। बायो डिकम्पोजर जो है वो कैसे मास स्केल पे बनाया जाएगा, किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसका कोई प्लान जो है इन राज्यों के पास नहीं है। किसान पराली ना जलाएं इसके लिए कहा गया था, कोर्ट ने कहा था कि आप 100 रुपये प्रति क्विंटल की मदद हर किसान की करेंगे ताकि वो पराली जलाकर ना जलाकर किसी और तरीके से इस स्टबल को, इस पराली का इस्तेमाल करे। उसका कोई प्लान जो है आयोग को नहीं दिया गया है। सौरभ भारद्वाज ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों पर आरोप तो लगाए ही साथ ये भी बताया कि किस तरह से किसानों की मदद की जाए ताकि इस पराली जलाने का समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि
सरकारों को चाहिए कि वो अपने किसानों को मशीन उपलब्ध कराए, साथ ही साथ हैप्पी सीडर दे। इसके अलावा बायो डिकम्पोजर लिक्विड भी मुहैया कराए ताकि किसानों के पास वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहें जिसकी मदद से वो पराली का समाधान निकाल पाएं। लेकिन साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और कांग्रेस को जमकर लताड़ा, क्योंकि इन चारों राज्यों में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दूसरी तरफ राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। तो इस मुद्दे के साथ साथ उन्होंने इन दोनों सरकारों पर जमकर हल्ला बोला। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।